नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं कि बिजली विभाग में बिजली की फाइलें किस तरह से लगाई जाती हैं, किस तरह से तैयार की जाती है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि इसके लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हमें एक तो प्रॉपर्टी के कागज़ की आवश्यकता होगी। सबसे पहले एक तो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट जैसे कि पट्टा, रजिस्ट्री, या जमाबंदी। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट के बाद में है एक फ़ोटो आवेदक की। अगर एक है तो एक फ़ोटो, एक ही ज़्यादा है तो सबकी एक एक फ़ोटो। तीसरा कागज़ हमें आवश्यकता पड़ेगी आधार कार्ड। आधार कार्ड की कॉपी। चौथा डॉक्यूमेंट हमें चाहिएगा बैंक पासबुक की कॉपी। पांचवा कागज हमें चाहिएगा राजस्थान के लिए जन आधार कार्ड। छठवां कागज चाहिएगा कस्टमर के सिग्नेचर। इन सभी चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ेगी। ये तो हो गए प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट। अब इसके बाद के अंदर हम देखते हैं कि हमें और इसके साथ साथ के अंदर कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हमें इस तरह की एक 2 पीस फाइल की आवश्यकता पड़ेगी। 2 पन्नों की फाइल आती है। दो पन्नों की फाइल है। इस तरह से ये धागे वाली फाइल होती है। इसके बाद हम आते हैं फॉर्म के ऊपर। तो फॉर्म सभी विद्युत निगम के अंदर अजमेर, जयपुर या जोधपुर विद्युत निगम के अंदर लगभग एक तरीक़ा से होता है। इसकी PDF भी आपको चाहिए तो प्रोवाइड करवा देंगे। ये फॉर्म है, या फिर आप ई-मित्र काका के ऊपर जाकर e-mitrikaka.com वेबसाइट के ऊपर जाकर के आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये फॉर्म है, इसके अंदर सबसे पहले विभाग का नाम आता है। यहाँ आवेदक की फ़ोटो लग जाती है। यहाँ AN सर को संबोधित करते हुए इसको भरा जाता है। तो इसको इस तरह से भर लिया जाता है। अब यहाँ जो भी एप्लीकेंट का नाम है वो भर लेते हैं। हमारे पास में एक फ़ाइल है तो एप्लीकेंट का नाम हम भर लेते हैं। नीचे यहाँ पर पिता है तो पिता, पति है तो पति। हमारे केस के अंदर ये पिता है तो पिता के ऊपर टिक लगा करके पिता का नाम भर लेते हैं। इसके बाद में एड्रेस, जिस जगह पे भी अगले को कनेक्शन लेना है उसका एड्रेस यहाँ पर भर लिया जाता है। यहाँ एड्रेस आ जाएगा। 3 नंबर पॉइंट को भरने की आवश्यकता नहीं है, आप चाहे तो भर सकते हैं। चौथा नंबर भी एड्रेस है, इसको हम भरते हैं अगर एग्रीकल्चर कनेक्शन है, कृषि कनेक्शन है, नाम परिवर्तन की फाइल है, उस कंडीशन में इसको भरा जाता है। इसके बाद में 5वां है पर्पज ऑफ कनेक्शन, कि कनेक्शन किस कैटेगरी का है। अगर घर में ले रहा है, किसी ऑफिस में ले रहा है, दुकान में ले रहा है, होटल रेस्टोरेंट है, हॉस्पिटल है, जो भी कैटेगरी है उसके हिसाब से हम टिक कर देते हैं। नेक्स्ट अगला है 6, क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्शन फॉर सप्लाई डिपेंडिंग ऑन द पर्पज ऑफ यूज। इसके तहत
अगर घरेलू कनेक्शन है तो वो डोमेस्टिक सर्विस में आता है। कॉमर्शियल कनेक्शन है, छोटे कनेक्शन है तो वो नॉन डोमेस्टिक सर्विस में आते हैं। नगर पालिका या पंचायत के अंदर या नगर निगम के अंदर अगर स्ट्रीट लाइट के लिए कनेक्शन है तो वो पब्लिक स्ट्रीट लाइट कैटेगरी के अंदर आएगा। ऐसी कनेक्शन है वो एग्रीकल्चर सर्विस में आएगा। छोटा उद्योग है SIP जिसको बोलते हैं वो स्मॉल इंडस्ट्रियल सर्विस में आएगा। अगर मध्यम उद्योग है तो वो मीडियम इंडस्ट्री में आएगा। अगर बड़ी इंडस्ट्री है 500 HP 1000 HP कनेक्शन है तो वो लार्ज इंडस्ट्रियल सर्विस में आएगा। बल्क सप्लाई फॉर मिक्स लोड, यानी अगर EV चार्जिंग है या दुकान और घर दोनों साथ में है तो बल्क सप्लाई फॉर मिक्स लोड आएगा। टेम्परेरी कनेक्शन जैसे मेले के अंदर अस्थायी दुकानें हैं, डेयरी बूथ वगैरह होती हैं अस्थायी रूप से लगाई हुई, उनके लिए टेम्परेरी कनेक्शन आता है। 7वां पॉइंट है स्टेटस ऑफ एप्लीकेंट। या अगर ओनर है तो ओनर आ जाएगा, किराएदार है तो टेनेंट आ जाएगा, और ऑक्यूपायर है तो ऑक्यूपायर। नेक्स्ट अगली कैटेगरी है 8वां टाइप ऑफ एप्लीकेशन। परमानेंट कनेक्शन है या टेम्परेरी है। कनेक्शन अगर स्थायी लेना है तो अगले को तो परमानेंट कनेक्शन पर टिक हो जाएगा। टेम्परेरी कनेक्शन 3rd आदि है तो टेम्परेरी पे टिक हो जाएगा। इसके बाद में सब कैटेगरी के अंदर आएगा। नया कनेक्शन है कितने किलोवाट का है, 1 किलोवाट, 5 किलोवाट, 10 किलोवाट, 20 किलोवाट, जो भी है वो इसमें भर देंगे। HP में KV के अंदर है कॉन्ट्रैक्ट डिमांड कितनी है तो वो भर देंगे। इसके अंदर SP है कितना HP का हो कनेक्शन, ये इंडस्ट्री के लिए और AG के लिए काम में आता है तो वो भर देंगे। अब कनेक्शन अगर छोटा कनेक्शन है 1 किलोवाट 2 किलोवाट तो सिंगल फेस के अंदर, या 3 HP 5 HP 6 HP है तो वो सिंगल फेस में आ जाएगा। AG कनेक्शन है यानी कृषि कनेक्शन है या फिर बड़ी उद्योगों का कनेक्शन है या 3 फेस का कनेक्शन है तो 3 फेस पे टिक हो जाएगा। ये तो नया कनेक्शन के लिए है। ये वाला आएगा लोड एक्सटेंशन, लोड बढ़ाने के लिए या कम करवाने के लिए। इसके बाद में लोड बढ़ाने या कम कराने के अंदर यहाँ अकाउंट नंबर हो जाएगा, यहाँ केयर नंबर हो जाएगा। जैसे अभी बिल के अंदर लिखा हुआ होता है पहले कितना किलोवाट था अब कितना करवाना है, पहले कितने HP था अब कितना करवाना है, पहले कितना KVA था अब कितना करवाना है। ये आता है शिफ्टिंग ऑफ कनेक्शन। ये कॉमर्शियल कनेक्शन और घरेलू कनेक्शन में ये बंद हो गया है, केवल AG कनेक्शन में ये काम देता है। इसके बाद अगला पॉइंट है अपना 4th पॉइंट है चेंज ऑफ नेम। बिल के अंदर अगर नाम चेंज करवाना है तो इस ऑप्शन को बताया जाता है, यहाँ अकाउंट नंबर या केयर नंबर। पहले क्या नाम था अब क्या नाम है। चेंज ऑफ कैटेगरी, कई बार कैटेगरी चेंज करवानी पड़ती है, जैसे घरेलू से कॉमर्शियल करवाना पड़ता है या कॉमर्शियल से घरेलू करवाना पड़ता है। उस कंडीशन के अंदर इसको काम में लेते हैं। SIP से LIP MIP करवाना पड़ता है तो इसको काम में लिया जाता है। 6वां है ट्रांसफ़र ऑफ कनेक्शन। एक स्थान से दूसरे स्थान पर कनेक्शन को ट्रांसफ़र करवाने के लिए इसको काम में लेते हैं। ये घरेलू केवल कृषि कनेक्शन के अंदर आजकल इसका यूज़ होता है। ये अन्य है, अलग अलग कंडीशन के हिसाब से इनको काम में लेते हैं। जैसे हाउसिंग कॉलोनी का एक साथ इलेक्ट्रिफिकेशन होगा इसको काम में लेंगे। टाउनशिप होगी, कोई टाउनशिप अलग अलग कॉलोनी करती है उसके कनेक्शन इसको काम में लेते हैं। ग्रुप हाउसिंग में इसको काम में लेंगे। एक साथ कई सारे के कनेक्शन, और इससे पहले स्कीम चलती थी गवर्नमेंट की 5 कनेक्शन एक साथ में, उसमें चलती थी। इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को बड़ा कॉम्प्लेक्स बना है उसके कनेक्शन करना है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, बहुत सारी की बिल्डिंगें बनती हैं शहरों के अंदर, उसमें काम में लेते हैं। इस तरह से कई कैटेगरी है। इसके बाद में आ जाएगा 9th पॉइंट के अंदर बैंक डिटेल। ये अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग जैसे भी ऑफिस की रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से अपने को भरना का पड़ता है। अगर ऑफिस वाले बोलते हैं कि आप कस्टमर की बैंक डिटेल भर के लाओ तो भाई इसके अंदर अपने को बैंक डिटेल भरनी पड़ती है। बैंक का नाम है, सेविंग अकाउंट है, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ब्रांच नेम, पिन कोड। 10th है, ये भी इसी प्रकार से ऊपर वाले की तरह ही कि इसके अंदर जन आधार कार्ड अगर आपको उपलब्ध है तो भर दें, नहीं कोई कंपल्सरी नहीं है। BPL, तो BPL पहले कनेक्शन होते थे तो BPL का जो कार्ड नंबर है वो लगाना पड़ता है, आस्था कार्ड नंबर लगाना पड़ता है, आधार कार्ड नंबर। इसके बाद में 12वां पॉइंट है प्रॉपर्टी की डिटेल। ये कोई कंपल्सरी नहीं है, ऑफिस वाले मांगते हैं तो भर दो, वरना कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में है इसके अंदर, ये इंपॉर्टेंट है, ये सभी को भरना है। 17 पॉइंट, इसके अंदर कितने बल्ब हैं, कितनी ट्यूबलाइट हैं, एक नॉर्मल एवरेज लेकर के इसके अंदर टोटल लोड करना पड़ता है। जैसे मान लो 1 किलोवाट का है तो 1 किलोवाट, 3 किलोवाट 3 किलोवाट, 5 किलोवाट तो 5 किलोवाट। हमारी कंडीशन के अंदर ये 5 किलोवाट है, 3 किलोवाट है तो 3.00 किलोवाट, और सिंगल फेस है तो सिंगल फेस, 3 फेस है तो 3 फेस। बस साथियों नमस्कार। बिजली की फ़ाइल की आगे वाली कड़ी में बिजली की फ़ाइल हमारे पास में कुछ तैयार है तो उसका नमूना हम आपको दिखाते हैं।
एक बिजली की फाइल भरी हुई है, उसका हम आपको नमूना दिखा देते हैं किस प्रकार से भरना है। ये फाइल कवर है, इसमें नाम और एड्रेस लिख दिया हमने। फाइल कवर के ऊपर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास में कॉमर्शियल कनेक्शन की फाइल है, इसको हमने कुछ भर दिया है, कुछ डिटेल नहीं है तो इसलिए नहीं भर सके हैं। इसमें नाम आ गया, पिता का नाम आ गया, एड्रेस आ गया। दूसरे पेज पे हम देखेंगे तो ये देखिए हमने फ़ोटो लगा दी है। उसी प्रकार से हमने ये खुद पार्टी का नाम है तो नाम भर दिया, यहाँ पर नाम आ गया, पिता का नाम आ गया, हस्बैंड नेम नहीं है, पिता का नाम है तो पिता का नाम हो गया। ये एड्रेस हो गया, कहाँ लेना चाहता है कनेक्शन, ये आगे डिटेल आ गई, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। इसको कंपल्सरी में खाली छोड़ दिया हमने। आगे वाले पेज पे देखिए कॉमर्शियल कनेक्शन है, इंडियस कैटेगरी का, तो हमने उस पर टिक लगा दिया। इसको कब बजाना कोई कंपल्सरी नहीं है। ये खुद के नाम से ज़मीन है, ये लगा दिया। परमानेंट कनेक्शन है, नया कनेक्शन है, कितने किलोवाट का भी डिसाइड नहीं है तो बाद में बढ़ देंगे इसको। ये पार्ट ने साइन कर दिए यहाँ पर। आगे हमने इस हिसाब से कंप्लीट पूरी फाइल को हमने भर दिया है। ये लोड की डिटेल अभी कंफर्म नहीं है इसलिए हमने इसको खाली छोड़ दिया है। आगे सिग्नेचर अभी हो गए हैं। ये यहाँ पर पार्टी के साइन हो गए हैं। इस पन्ने को नोटरी भी करवाना जरूरी था पहले वाले को, तो नोटरी करवा दिया हमने। इस हिसाब से प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट हमारे पास में आधार कार्ड है, रजिस्ट्री है तो हम इस पर रजिस्ट्री पे टिक कर देंगे। सेल लीड है, इस पर भी टिक कर देंगे, ये हमारे पास में अवेलेबल है, हमने इन पर टिक कर दिया। बाकी सबके ऊपर नो टिक कर दें। जो भी अपने पास में प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट उस हिसाब से पट्टा है तो पट्टे के ऊपर कर देंगे। पट्टा है हमारे केस में पट्टा नहीं है तो हमने रजिस्ट्री पर सेल लीड पे टिक कर दिया। आगे लोड एक्सटेंशन वगैरह में इसको मांगते हैं तो इनमें सब में के अंदर हम नो कर देंगे। इस हिसाब से आगे है। ये लोड की डिटेल का फॉर्मेट है। अलग अलग ऑफिस के अंदर अलग अलग प्रकार की अलग अलग लोड के फॉर्मेट मांगे जाते हैं तो उस हिसाब से हमारे को लगाना है। ये प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट आ गया, रजिस्ट्री आ गई, ये कागज लग गए इसके अंदर। प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट हो गया, नगर पालिका के पट्टे का आदेश हो गया, आधार कार्ड की कॉपी हो गई, पैन कार्ड हो गया, एक ये BRN सर्टिफिकेट बनता है वो इसमें हमने कॉमर्शियल कनेक्शन के लिए आवश्यक है तो वो लगा दिया हमने। और ये व्यक्ति हरियाणा का हैं तो वहाँ का पहचान पत्र हमने इसमें लगा दिया। तो देख रहे हैं मित्रों, इस प्रकार से हम कॉमर्शियल कनेक्शन की और इसी प्रकार से घरेलू कनेक्शन की और एजी की कृषि कनेक्शन की फाइलों को तैयार कर सकते हैं। आगे की प्रोसेस के अंदर हम आपको बताएंगे कि जो बिजली बोर्ड का एक नया सॉफ्टवेयर आया है, नया सर्वर है बिजली मित्र, तो उसमें फाइलों को किस हिसाब से ऑनलाइन करते हैं वो भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो हम आपको दे देंगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।